सभी को जय मसीह। मैं पास्टर विकी दास प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपके चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां पे आप बाइबल के सत्य वचनों को सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से खैरियत से है। आज जिस विषय को लेके मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो विषय है जज नॉट, दोष ना लगाए। और बाइबल से मैंने जो वचन लिया है वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद तक, जहां लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंखों में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरे आंखों से तिनका निकाल दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई इस वचन को पढ़ता या सुनता है तो वो अक्सर चिंतित हो जाता है, किसी को गलत काम करने के लिए फटकार लगाने से पहले, किसी के गलती को दर्शाने से पहले, क्योंकि ये हमारी पापमय जीवन का स्वभाव है कि दूसरों की गलती हमारे आंखों में ज्यादा पड़ती है और हम उनके कामों के विश्लेषण करने लगते हैं, उन्हें जज करने लगते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम जानेंगे कि मसीही होने के नाते परमेश्वर हमारे जीवन से क्या एक्सपेक्ट या उम्मीद करता है। सबसे पहले जो परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने। हाँ, आपने ठीक सुना, परमेश्वर जो हम सब से उम्मीद करता है, चाहता है कि हम सब ईमानदार बने। इससे पहले कि हम किसी को उसकी गलतियों के बारे में डांटे या बताएं, हमें एक बात सोचनी चाहिए, क्या हम ऐसा करने के योग्य हैं? यदि हम वही गलती करते हैं तो हम योग्य नहीं हैं। इसीलिए बेहतर है कि पहले अपनी समस्याओं को हम सुधारें। आमतौर पर एक व्यक्ति तभी किसी की बात सुनता, समझता या अनुपालन करेगा यदि वे पाते हैं कि हम ईमानदार हैं। बहुत से लोग नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की भूमिका लेना चाहते हैं ताकि उनके पास दूसरों को फटकारने की शक्ति हो। लेकिन अगर हम अपने जीवन में इस तरह की समस्याओं से निपट नहीं सकते हैं तो हमें किसी को अधिकारी के रूप में ऐसी स्थिति की मांग क्यों करनी चाहिए? यीशु चाहते हैं कि हम खुद को नम्र करें, धैर्य रखें और प्यार से काम करें। हालेलुया, क्योंकि धैर्य से हम गलती करने से बचेंगे और खासकर धैर्य हमें लोगों के साथ व्यवहार करते समय गलती करने से रोकता है। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम दयालु और कृपालु बने। एक न्यायाधीश यानी कि एक जज जो कोर्ट में होते हैं, उसकी स्थिति ये पता लगाने की होती है कि कौन दोषी है। यानी कि एक जज का काम होता है ये पता लगाना कि जो उसके सामने खड़ा है वो दोषी है या नहीं, और उसे सजा देना उसका काम है। आमतौर पे ये दूसरों के सामने किया जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि उसने क्या गलती की है, जो एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। इसी तरीके से यदि हम जानबूझकर दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए और उन्हें लज्जित करने के इरादे से इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो याद रखें, ये आपके पास वापस आ जाएगी। यानी कि जैसा आप करेंगे आने वाले दिनों में ठीक वैसा ही आपके साथ भी होगी। गलत काम करने वाले व्यक्ति को फटकारना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस के अनुसार
उस इंसान से व्यक्तिगत रूप से बात करें, ना कि बैठक में या कई लोगों के सामने। अगर हम भीड़ के सामने ऐसा करेंगे तो कई लोग हमें जज करेंगे। हमें बोलने में धीमा या हमारे शब्दों में कंट्रोल करना है मेरे प्रियो। लोगों के प्रति दयालु होना है, इससे हम खुद को जज बनने से रोकेंगे। ये जानकर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और ये हमारे पापमय स्वभाव ही है जो हम अपने गलतियों को छोड़ दूसरों के गलतियों को पहले देखते हैं। इसीलिए हमें अपने शब्दों की चौकसी करनी है मेरे प्रियो। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के साथ शांति से रहें। हालेलुया। आलोचनात्मक स्वभाव यानी जजमेंटल होना हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर हम हमेशा दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं तो ये अक्सर दूसरे के साथ हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ता है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उन्हें नीचा दिखाएंगे या उन्हें नापसंद करना शुरू करेंगे। हमारे नकारात्मक सोच के कारण कुछ लोग दूसरों के साथ संपर्क स्थापन नहीं कर सकते, उन्हें अप्रोच नहीं कर सकते। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, तब हम असल में सच्चा प्यार क्या होता है उसे अभ्यास करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आलोचनात्मक स्वभाव यानी कि जजमेंटल स्वभाव हमारे व्यक्तिगत घमंड के साथ जुड़ा होता है। कभी कभी हम कुछ तुलना करके खुद को दूसरों से बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अपने आंतरिक अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए तुलना के जीवन से बचें। याद रखें, हम शांति से तभी रह सकते हैं जब हम दूसरों के साथ शांति से रहने में सक्षम हों। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन पर चिंतन करें ताकि हम दूसरों और खुद की मदद करने में अधिक प्रभावशाली हो सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाया है। शालोम।